तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज प्रोजेक्टाइल मोशन के सेकंड पड़ाव में हम हैं। आज हम पिछली बार हमने क्या क्या पढ़ा था, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट। आज हम पढ़ने वाले रेंज। तो रेंज जैसे तुम्हें डायग्राम से भी दिख रहा होगा, रेंज क्या होता है। ऐसे हमने ऑब्जेक्ट को हवा में थ्रो किया तो ये जो डिस्टेंस है अलोंग द ग्राउंड, अलोंग द हॉरिजॉन्टल, बना देते हैं भाई अलोंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो ये अगर वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये जो डिस्टेंस है एक्स डायरेक्शन में। तो अगर मेरा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रेंज, रेंज इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो क्लियर हो गया होगा। स्टार्ट करते हैं। एंड तो रेंज क्या होता है, इस डायग्राम को देखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को हमने कैसे फेंका है, एक ऑब्जेक्ट को हवा में फेंक दिया यू से एट एन एंगल थीटा, इट विल एक्सपीरियंस जी, इट गोज इन एयर। ये यहाँ तक आने के टाइम को हम क्या बोलते थे, याद होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कब तक, जितनी देर तक तुम हवा में हो, जो जितनी देर तक तुम हवा में हो उस टाइम को क्या बोलते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट को रेंज बोलते हैं। क्लियर है सबको। रेंज इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फॉर द टाइम फॉर विच यू आर इन एयर। बेसिक डेफिनेशन याद रखेंगे। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, ग्राउंड टू ग्राउंड वाला। सो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। मुझे इनडायरेक्टली ओबी इज द आंसर। रेंज क्या है, ओबी है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट x का है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, हम x अलग से सॉल्व कर सकते हैं, y से अलग से। तो मैंने इक्वेशन लिख ली है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्लियर। ax कितना है, 0, बढ़िया है, 0 रख दिया यहाँ पे। ux कितना है, u cos थीटा। ठीक। टाइम क्या रखना है, तो रेंज इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शन फॉर द टाइम फॉर विच ऑब्जेक्ट इज इन एयर। ऑब्जेक्ट जितने टाइम एयर में, तो उसी को हम क्या बोलते थे, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये क्या है, कैपिटल टी है। फॉर्मूला याद होगा तुम लोग को, राइट। तो ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, ux t प्लस 0, ये आंसर आ गया। तो एक तरीका इस फॉर्मूले को याद रखने का, ये बेसिकली क्या है, ux है, ये ux है, ये जो है इतना छोटा सा पार्ट ये uy, इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ux uy बाय g। इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करें, u और u मल्टीप्लाई करते हैं u स्क्वायर। उसके अलावा क्या बचा, देखो 2 sin थीटा cos थीटा। अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली तो मालूम होगा 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा होता है। तो रेंज का फॉर्मूला मिल गया, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, और ये फॉर्म भी याद रख सकते हो। क्लियर है, आगे बढ़े। अब एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, रेंज पूछी गई है। अब कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को देख के ये फॉर्मूला लगाने लगते हैं, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g लगा सकते हो, बट थोड़ा ध्यान दो, ये क्या है, ये ux है ना, ये uy है। कंपोनेंट ब्रेक करके दिए तुम्हें यहाँ पर, u और थीटा ना देके कंपोनेंट ब्रेक करके दिया, वेक्टर फॉर्म में। तो ऐसे करोगे ज्यादा आसान हो जाएगा, ट्वाइस ux uy बाय g। रेंज आ जाएगा ट्वाइस, ux कितना है 6 है, uy कितना है 8 है, और g कितना है बोला है 10 ले लो, you'll get the answer। क्लियर, बेसिक सिंपल है। आगे बढ़े। उम्मीद है इतना कैलकुलेशन तुम लोग कर लोगे। अब एक अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अच्छा क्वेश्चन करने से पहले एक रिकैप कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था वो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। उसी को लिख सकते हैं uy स्क्वायर बाय 2g। मतलब यहाँ से दिमाग लगेंगे, अच्छा मैक्सिमम हाइट किस पर डिपेंड कर रही है, uy पे डिपेंड कर रही है। ओके। फिर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या आया था, 2u साइन थीटा बाय g। इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे 2uy बाय g। फिर दिमाग में, अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट भी uy पे डिपेंड कर रही है। इन दोनों में कहीं ux आया ही नहीं। रेंज का वाला फॉर्मूला, रेंज दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ux पे भी और uy पे भी। क्लियर। तो ये क्वेश्चन है कि 3 प्रोजेक्टाइल को हवा में फेंका। देखो ध्यान से, एक पॉइंट से 3 प्रोजेक्टाइल को फेंका, ये प्रोजेक्टाइल 1, ये 2 और ये 3। अब बोला गया कि भाई इनके टाइम ऑफ फ्लाइट्स कंपेयर करो, इनकी इनिशियल स्पीड कंपेयर करो। तो इनिशियल स्पीड तो कई बार बच्चे गलती से भी सही बोल देते हैं। बच्चे बोलते भैया जो सबसे दूर गया उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो u3 शुड बी ग्रेटर देन u2 एंड देन u1, एंड जो कि सही जवाब भी है। बट लॉजिकली करते हैं, वो तो तुक्के से आ गया। हर एक चीज को डीप में समझते। तो यहाँ पे तीनों में सेम क्या है, ऐसी कौन सी चीज जो तीनों में सेम है। तो दिख रहा है डायग्राम से, तीनों में मैक्सिमम हाइट सेम है। ये h तीनों का सेम है, दिख रहा है। दिस क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ द डायग्राम गिवन टू यू। सो अगर तीनों में h सेम है, तो पीछे जाता हूं, h किस पर डिपेंड करता है, h इज, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर h, uy स्क्वायर बाय 2g। तो अगर तीनों में h सेम है, तीनों प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट सेम है, तो तीनों का uy क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और अगर तीनों का uy सेम है, तो तीनों का टाइम ऑफ फ्लाइट भी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, 2uy बाय g। क्योंकि uy सेम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होना चाहिए। मतलब सोचने में थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, बट
तीनों के तीनों हवा में सेम टाइम तक रहेंगे। अगर एक ही समय पे तीनों को छोड़ा गया है तो दे विल फॉल साइमल्टेनियसली, एक साथ। जब ये यहाँ गिरेगा, यहाँ गिरेगा, यहाँ गिरेगा, तीनों के तीनों हवा में सेम टाइम रहेंगे। क्लियर है? बिकॉज मैक्स, फिर से रिकैप, मैक्सिमम हाइट सेम, डायग्राम से दिख रहा है, मैक्सिमम हाइट सेम तो ui सेम, और ui सेम तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम। अब बची बात रेंज की, तो रेंज की बात भी समझा देते हैं। रेंज की बात, अब ये फॉर्मूला देख लो। तो रेंज क्या होता है? 2ui ux ui, अब ui तो तीनों का सेम है, और इन जनरल ओवरऑल u की बात की तो ओवरऑल u होता है ux स्क्वायर प्लस ui स्क्वायर। ये मालूम चल गया कि ये ui तीनों का सेम है, तो जिसका x कंपोनेंट ज्यादा होगा वही ओवरऑल ज्यादा होगा। तो अब रेंज का फॉर्मूला देखो, तो ui सेम, g is 2 सेम, तो बचा ux, तो मोर इज द रेंज, मोर इज द ux, मोर इज द ux, मोर इज द u। तो रेंज सबसे ज्यादा किसकी है? रेंज सबसे ज्यादा 3 की है, तो रेंज 3 की ज्यादा है, तो हम बोल सकते हैं कि u3 ओवरऑल स्पीड ग्रेटर देन u2 ग्रेटर देन u1। क्लियर? समझ में आ गया? आगे बढ़ रहे हैं। अब रेंज का फॉर्मूला तो हमने सीख लिया कि रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब कोई पूछेगा कि भाई मैक्सिमम रेंज किस एंगल पर मिलेगी ये बताओ। मतलब u फिक्स है, जिस स्पीड से तुम ऑब्जेक्ट को थ्रो कर सकते हो वो फिक्स है। तो अगर u फिक्स है तो मैक्सिमम किस एंगल पे थ्रो करें जिससे कि मैक्सिमम दूर जाए। तो रेंज इज मैक्सिमम व्हेन, अब यहां पे जब u फिक्स ही कर दिया तुमने, ये क्लॉज डाल दिया फॉर अ गिवन u, जब u फिक्स है, g फिक्स है, तो मैक्सिमम रेंज तब आएगी जब sin 2 थीटा मैक्सिमम हो। और हमको मालूम है कि sin की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, कब होती है, किस एंगल पे? जब sin के अंदर 90 हो, मतलब sin ऑफ 90 इज 1, दैट इज द मैक्सिमम। क्लियर है? तो ये रेंज की मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब ये वाली वैल्यू 1 हो जाए, और ये वैल्यू 1 तब होगी जब sin के अंदर 90 हो। तो कंपेयर करो, ये 90, ये 2 थीटा, तो क्या होना चल गया? 2 थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 90, मतलब थीटा कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। तो मतलब जब तुम प्रोजेक्टाइल को एट एन एंगल 45 डिग्री लाइक दिस, 45 डिग्री, इट विल गो एट अ मैक्सिमम। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर आर मैक्स? मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या होगा? बस u स्क्वायर साइन 2 थीटा की वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी, तो u स्क्वायर बाय जी। क्लियर? सिंपल सी बात है। अब रेंज एट 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? वो दो एंगल जिनका सम कितना हो? 90 हो। तो अगर मैंने दो प्रोजेक्टाइल को फेंका सेम स्पीड से, सारा कंपेरिजन सेम स्पीड का है, बट एक को एंगल θ1 पे फेंका, दूसरे को एंगल θ2 फेंका, बट इन दोनों का सम 90 है, तो मुझे इन दोनों के रेंज में रिलेशन निकालना है। रेंज का फॉर्मूला लगा दिया। R1 के लिए देखो u स्क्वायर साइन 2 θ1 बाई जी, R2 के लिए u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। बट यहाँ पे हमको मालूम है θ1 प्लस θ2 इज 90, तो θ2 की वैल्यू यहाँ से निकाली, क्या होगी? θ2 की वैल्यू होगी 90 माइनस θ1, और ये मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी, देखा सबको? तो θ2 की जगह क्या लेगा? 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आ गया? अब तुम लोग को याद होगा कि साइन ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है? याद है? दिस इज साइन थीटा। साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा क्या होगा? साइन 2 थीटा। साइन ऑफ 180 माइनस 3 थीटा क्या होगा? साइन 3 थीटा, राइट? तो यहाँ पे साइन ऑफ 180 माइनस विल कम साइन 2 θ1। ध्यान दोगे, देखो ये तो दोनों सेम आ गए। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जो रेंज θ1 पे आएगी वही रेंज θ2 पे आएगी अगर θ1 प्लस θ2 90। फॉर एग्जांपल 30 डिग्री पे जो रेंज आएगी 60 डिग्री पे वही आएगी, 40 पे जो रेंज आएगी 50 पर वही आएगी, बस इन दोनों का सम 90 है। अब कुछ दो छोटी छोटी बात बोलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो बताओ। देखो दो एंगल है θ1 θ2, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इनका सम 0, रेंज दोनों इक्वल है, हमने देख लिया कि दो रेंज इक्वल आते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट अलग आएंगे, रेंज इक्वल आएगा बट टाइम ऑफ फ्लाइट अलग आएंगे। डायग्राम बनाएंगे, देखो ये और ये रेंज सेम, इनकी मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट से अलग अलग आने वाली है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगाया, यहाँ भी लगाया, यहाँ θ2 की जगह θ1 रख दिया, फिर साइन 90 माइनस θ1 इज कॉस θ1, तो ये आंसर आ गया। तो ये वाला आंसर को मैं लिख देता हूँ, क्या आ गया? 2u cos θ1 बाई जी, एंड फिर डिवाइड कर लो, t1 बाई t2 इज साइन θ1, तो ये आंसर आ गया। बहुत सिंपल चीज है, आगे बढ़ते हैं। अब उसी तरह प्रोडक्ट पूछा है, तो एक टाइम ऑफ फ्लाइट में साइन θ1 है, कॉस है, मल्टीप्लाई करके देख लो, थोड़ा बहुत रीअरेंज कर लो। इसी तरह तुमसे मैक्सिमम हाइट पूछेगा, तो जो भी है खुद से सॉल्व कर सकते हो, बस तुमको एक समझ में आ गया, बेसिक फॉर्मूला लिखना है, एक एंगल थीटा दोनों के अलग अलग है, फिर तुम क्या करोगे?
क्योंकि इन दोनों का सम 90 है, तो थीटा 1 को से रिप्लेस कर दिया, 90 माइनस थीटा 1 से साइन ऑफ 90 माइनस थीटा 1 कॉस आ गया, तो एक में साइन आ गया, कॉस आ गया। फुल कल को तुमसे पूछता है, अब सब रटना नहीं है, h1 प्लस h2 का सम क्या होगा, तो तुमने तो h1 h2 निकाल लिया था, h1 प्लस h2 का सम निकाल लो। तो दिस प्लस दिस करोगे तो क्या होगा, यू स्क्वायर बाय 2g कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, ठीक है, खुद से सॉल्व करना है, सब याद करने की, रटने की, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, आराम से कर सकते हो, बेसिक याद होना चाहिए। कुछ भी सॉल्व करना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, एक रिजल्ट याद रखो कि भाई जब रेंज इक्वल होता है, वो भी खुद से सॉल्व कर सकते हो, बट रेंज इक्वल होता है सॉल्व कर लो, बाकी खुद से सॉल्व कर लेना। यहाँ शायद जी आएगा, जी मिसिंग है, तो यू कैन ऑल्सो सॉल्व। ये सब रटना नहीं, रटने के लिए नहीं सिखा रहा हूँ, तुम्हें बेसिक फॉर्मूले याद है तीनों, टाइम ऑफ फ्लाइट के, मैक्सिमम हाइट के, रेंज के, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला है, मतलब एक एंगल थीटा 1 थीटा है तो दूसरा वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, पुट करके थोड़ी सी छोटी सी ट्रिग्नोमेट्री लगा के खुद से निकाल सकते हो। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, पहले मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखा देता हूँ। कल को तुमसे पूछेगा कि भैया ये इतने सारे प्रोजेक्टाइल फेंके, कोई 15 डिग्री पे, कोई 20 पे, कोई 35 पे, 50 पे, 66 पे, अजीब अजीब एंगल है, राइट। इनका साइन निकालने जाओगे, साइन 2 थीटा, ये तो निकल आएगा, ये साइन 2 40 हो जाएगा, साइन 40, ये साइन 70, मुश्किल होगा निकालना। कंपेयर करना है कौन ज्यादा है कौन कम, उसके लिए थोड़ी सी मैथ सिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तुमको मालूम होना चाहिए साइन थीटा का ग्राफ कैसा दिखता है। साइन थीटा का ग्राफ ऐसा होता है, कुछ बच्चों को आता होगा बिकॉज उन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिस्ट पढ़ ली होगी शुरू हुई। अगर इसी में जो साइन सारे चाहे साइन में कुछ भी हो, शेप ये रहता है। मैं तुमसे पूछूंगा साइन 2 थीटा ग्राफ, तो शेप वाइज ये दिखेगा बस। अब यहाँ थीटा 90 पे साइन की मैक्सिमम वैल्यू आती है। अगर ये ग्राफ साइन 2 थीटा का है, साइन 2 थीटा का, मान लो साइन 2 थीटा, तो जो काम यहाँ 90 पे हो रहा है वो काम यहाँ 45 पे हो जाएगा, बिकॉज 45 इंटू 2 90 है, ये अपनी पीक अचीव कर लेगा यहीं पर, राइट। ये 90 है, 45 पे पीक अचीव कर लेगा, यहीं पे पीक अचीव कर लेगा रास्ते में, ऐसे बस 90 पे 180 आ जाएगा। तो देखो यहाँ ग्राफ मैंने बना दिया है, ये साइन 2, मतलब शेप वाइज वैसे ही है, मेन चीज ये समझ ली। और मुझे इतने ही ग्राफ से मतलब है, बिकॉज मैं क्या प्रोजेक्टाइल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो थीटा ऐसे करते मैक्सिमम 90, तो यहाँ पे 90 डालोगे तो 180, तो 90 से ज्यादा तुम प्रोजेक्टाइल करोगे तो इधर आ जाएगा, तो फिर इधर के लिए फिर वही चीज लागू हो जाएगी, उसके लिए तुमको आगे का एंगल पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने समझ लो ग्राफ बना दिया आर वर्सेस थीटा। कोई बच्चा बोलेगा आर वर्सेस थीटा, देखो आर का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ये तो कांस्टेंट हो गया। तो बेसिकली ये साइन 2 थीटा का ग्राफ बना है, साइन 2 थीटा इनटू सम कांस्टेंट, तो शेप वही है साइन 2 थीटा वाला। जैसे साइन 3 थीटा मतलब रेंज वर्सेस थीटा में ये शेप साइन 2 थीटा इनटू सम कांस्टेंट है, क्लियर। अब इस ग्राफ को देखें मैंने, ग्राफ में तुम्हें ये तो मालूम ही है ग्राफ में कि फिर से ग्राफ ऑफ एक्स वर्सेस वाई और आर वर्सेस थीटा, इफ आई चूज एनी थीटा उसके करस्पॉन्डिंग में उसका आर बता सकता हूँ ग्राफ से। दिख रहा है, बात समझ आ रही है। दिस हाउ यू लोकेट द पॉइंट्स, इसको हम बोल सकते हैं थीटा कॉमा आर, एक्स कॉमा वाई, क्लियर। तब इस ग्राफ से मैंने 2 थीटा लिए, एक छोटा लिया एक बड़ा लिया। कौन सी रेंज ज्यादा पता किया कि इस थीटा पर देखो यहाँ पर ये रेंज आ रही है और इस थीटा पर ये रेंज आ रही है, कौन सी रेंज ज्यादा है। तो डायग्राम से दिख रहा है, जो ज्यादा है मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ येलो से, तो यहाँ पर R2 ज्यादा है, राइट। तो कोई बच्चा बोलेगा इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, R2 ज्यादा है, थीटा 2 भी तो ज्यादा है। ठीक है, रुको जरा सब्र करो, आगे देखते हैं। इस बार ये थीटा 1, राइट, इसकी रेंज ये R1 आ गई और आगे वाले एंगल की रेंज R2 आ गई। इस बार रेंज कौन सी ज्यादा है, तो जो पिछली बार बोला था तो गड़बड़ हो जाएगा, थीटा 2 तो अभी भी ज्यादा है बट रेंज थीटा 1 की ज्यादा आ गई। फिर कोई बच्चा बीच में बोला सर मुझे समझ में आ गया है। क्या समझ में आ गया, तो बोला नहीं थीटा मत कंपेयर करिए, पीक ये जो ग्राफ है जितना आप इस एंगल के क्लोज होंगे वो उतना रेंज ज्यादा आएगा। ये वैल्यू कितनी है 45, जितना आप इसके क्लोज होंगे। तो मैंने कहा बात तो सही है, जितना क्लोज होगा। देखो यहाँ पर ये ज्यादा क्लोज है, रेंज R2 ज्यादा है, यहाँ पे थीटा 1 ज्यादा क्लोज है, रेंज R1 ज्यादा है। समझ में आ गया। अब क्लोज डायग्राम तो दिया नहीं होगा, कैसे देखोगे क्लोज है। तो 45 से कितना क्लोज, तो 45 से कितना क्लोज, बहुत सिंपल है, इस एंगल और 45 का डिफरेंस निकाल लो। जितनी कम वैल्यू आएगी उतना तुम क्लोज हो, और जितना तुम क्लोज हो उतनी ज्यादा रेंज आएगी। समझ में आ रहा। तो लेसर इज द वैल्यू ऑफ थीटा माइनस 45, लेसर इज द वैल्यू ऑफ थीटा माइनस 45, मोर इज द रेंज। लेसर इज द वैल्यू ऑफ, जितना ज्यादा तुम क्लोज हो। तो जैसे तुमको 10 एंगल दिए, 15 एंगल के, ये एंगल तुम हर एक एंगल में से 45 माइनस कर दो। एंगल ज्यादा है तो थीटा माइनस 45 पॉजिटिव आ जाएगा,
एवेंगेलिस से 40, तो 40 माइनस 45 माइनस 5, इसीलिए मॉड ले लिया। मुझे इससे मतलब नहीं तुम किस साइड में हो, मोर क्लोजर फ्रॉम आइदर साइड आंसर। तो ये स्टेटमेंट याद है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते। देखो इतना दिखने में कितना टफ क्वेश्चन है, इतना तुमको दिया रहेगा, तो तुमको क्या करना है, तुमको बगल में ये टेबल बना लेना, थीटा माइनस 45, तो 50 माइनस 45 माइनस 30, बट मॉड लगा है 30, ऐसे सारे 45 सब्ट्रैक्ट करके मॉडुलस लेके लिख लिया। फिर रिजल्ट क्या है, सबसे ज्यादा कम वैल्यू जिसकी आएगी, सबसे कम वैल्यू किसकी आ रही है, ये वाली, राइट, ये रेंज सबसे ज्यादा है, तो दिस इज R4। उसके बाद 5 के बाद कितना आ गया, 10, R3, उसके 10 के बाद 21, फिर R5, उसके बाद 21 के बाद 25 वाला, R2, 25 के बाद 26, R6, 26 के बाद 30, R1, और उसके बाद लास्ट। ठीक समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। सो आज के इतने रखते हैं, उम्मीद है समझ में आया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी करने वाले हैं। एक बार वो टॉपिक भी खत्म कर लिया तो फिर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे, इसमें अच्छे अच्छे बेसिक से लेकर जे नीट से लेकर जे एडवांस के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए रखते हैं, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बाय बाय, टेक केयर।